देहधारी को याद करते हैं तो देहधारी आज सभी कैसे हैं? विकारी हैं, है ना। कोई भी ऐसा देहधारी है आज जो विकारी ना हो। आपके संबंध में ऐसा कोई भी देहधारी है जो विकारी ना हो, ऐसा कोई देहधारी नहीं है। हर एक देहधारी विकारी है। हम स्वयं भी देहधारी हैं तो अनुभवी है कि सबके अंदर विकार है। अब विकारी जो होता है ना, उसकी बुद्धि पर विकारों का पर्दा पड़ा होता है। इसलिए वो जो बुद्धि होती है, विकारी बुद्धि, वो प्रेम या स्नेह या कल्याण नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर विकार का जो मूल है वो स्वार्थ है ना। जब आत्मा देह अभिमानी बन जाती है तो स्वार्थी बन जाती है। जो खाली है, जो आत्मा एम्प्टी है, जिसके जो खाली हो चुकी है गुणों से, शक्तियों से, उसको सदा एक ही लगन होती है कि मैं किसी को एक्सप्लॉइट करके ले लूं, है ना। इसीलिए जब आत्मा 7 गुणों से खाली हो जाती है तो उसके अंदर विकार प्रवेश करते हैं। और विकार माना किसी वस्तु, व्यक्ति या वैभव से मैं अपनी पूर्ति करूं। ये जो सारे विकार हैं ये मूलतः क्या है? वस्तु, व्यक्ति और वैभव से आत्मा जब अपनी आंतरिक खालीपन की पूर्ति करना चाहती है तो उसी को हम विकार कहते हैं, है ना। काम विकार क्या है? किसी की देह को भोग कर हम अपने अंदर की अंतरात्मा को संतुष्ट करें। ये आत्मा, ये रावण हमारे को प्रोग्रामिंग देते हैं कि किसी की देह को भोग कर तृप्ति हो जाएगी। या लोभ कहता है कि कोई वस्तु की प्राप्ति से आत्मा को अंदर संतुष्टता हो जाएगी। या मोह कहता है कि आत्मा के अंदर जो प्रेम की कमी है वो किसी और के द्वारा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वो जो आत्मा है वो सारे दिन आपको प्यार दे या आपको, है ना, 3 चीज़ें, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, ये 3 चीज़ें देती रहे तो हमारे अंदर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये सारी रावण की मत है। रावण हमें ये मत देता है कि काम विकार से, मोह से, लोभ से, ईगो से, है ना, पोजीशन, लेबल, टाइटल से आत्मा भरपूर हो जाएगी। और बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा की बुद्धि में रावण मत बैठी हुई है उसको ऐसा लगता है कि रावण मत ही राइट मत है ना। रावण मत ही राइट मत है। और उसको क्या लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के द्वारा ही मुझ आत्मा को प्राप्ति होने वाली है। और इसीलिए वो हर वस्तु, व्यक्ति, वैभव को कैसे देखता है? एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। वो ऑब्जेक्ट जो उसको जो चाहिए वो पूर्ति कर रहा है, वो दे रहा है, उसका सप्लाई की तरह देखता है कि नहीं। हम हर आत्मा को कैसे देखते थे पहले? अभी आत्मा देख पाते हैं? बाबा जब कहते हैं कि आत्मिक दृष्टि रखो, तो आत्मिक दृष्टि क्या होती है? स्वार्थ की दृष्टि नहीं। किस आत्मा से मुझे क्या चाहिए या वो मुझे क्या देगा, वो नहीं। क्योंकि आत्मिक दृष्टि दाता की दृष्टि होती है कि आत्मा को सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, हमसे, हमारे द्वारा परमात्मा का प्यार, परमात्मा का ज्ञान, शांति, प्रेम उस आत्मा को मिले। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मिक दृष्टि है, इस आत्मिक दृष्टि के सिवाय दुनिया में जो दैहिक दृष्टि है उस दृष्टि में ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। हर आत्मा दूसरी आत्मा को, दूसरे देहधारी को एक ऑब्जेक्ट, एक सोर्स की तरह देखती है।
आप विचार करके देखो, अभी तो हम ज्ञान में आ गए तो थोड़ी थोड़ी ये दृष्टि परिवर्तन होती है। मैं तो ऐसा भी नहीं समझती कि जितने भी यहाँ बैठे हैं सबकी दृष्टि कोई आत्मिक हो गई होगी, है ना, क्योंकि ये भी एक पुरुषार्थ की बात है। ज्ञान मिलना और परिवर्तन होने के बीच में पुरुषार्थ की एक बड़ी खाई है ना, उसको पार करें तब जाकर परिवर्तन हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी देहधारी के प्रति हमारी जो दृष्टि होती है वो विकारी होती है, भोगी होती है, माना मेरे भोगवाद का ये साधन है। तो जो भी देहधारी हमारे आसपास है ना, उनके लिए भी हम एक भोगवाद का साधन है ना। हर एक के लिए हम कौन है, एक भोगवाद का साधन है, चाहे वो शरीर के रूप से, चाहे इमोशन के रूप से, चाहे धन के रूप से, चाहे एप्रिसिएशन अप्रूवल के रूप से। हर एक के लिए हम किसी न किसी रूप से एक भोगवाद का साधन बनते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं, कोई देहधारी नहीं जिसके साथ हमारा भोगवाद का रिश्ता ना हो, कोई ऐसा संबंध नहीं जिसमें विकार ना हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम देहधारी के साथ अटैचमेंट रखते हो, जब तुम्हारा उनके साथ बुद्धि योग जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं देखो, जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें क्या कहते हैं, अब तुम विकारों की लेन और देन बंद करो, है ना। तुम ना विकार लो ना दो, तुम ना किसी के ना खुद काम विकार के वश किसी पर कटारी चलाओ, ना किसी पर क्रोध की कटारी चलाओ, ना किसी को लोभ के हिसाब से किसी को ऑब्जेक्ट समझ के एक्सप्लॉइट करो, ना किसी को अपने मोह के बंधन में बांधो, ना किसी को अपने देहाभिमान की पूर्ति का साधन बनाओ। बाबा हमें कहते हैं कि विकारों की लेन और देन दोनों बंद करो। अब लेना तो हम बंद कर देते हैं, पर साथ में देना भी बंद कर देते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं हम ना किसी की काम की पूर्ति करते, ना मोह की। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी का ध्यान नहीं रखते, हमारी जो जिम्मेवारी है वो पूरी करते हैं, लेकिन किसी के अटैचमेंट को फीड नहीं करते, है ना, किसी की ईगो को फीड नहीं करते। पहले करते थे ना, पहले दूसरों के देह अभिमान को फीड करते थे, उसको समझ कर कि इसको ये चाहिए, उसकी ईगो को फीड करते थे, या किसी के लोभ को पूरा करते थे, सोचते थे इनको ये एक्सपेक्टेशन है तो हमें ये पूरी करनी है, अगर ये हमसे ये चाहते हैं धन या वस्तु तो हमारी जिम्मेवारी है इनको देना, या कोई हमारे से मोह से बंधा हुआ है तो उसके प्रति हमें भी वो मोह का बंधन जो है वो पूरा करना है। लेकिन अब बाबा ने, जब हम बाबा के बने तो बाबा ने हमें समझा दिया कि ये जो विकारों की लेन देन से पाप कर्म बनता है ना। अब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअली तो हम सब समझ गए, सब समझ गए ना। यहाँ कौन है जिसको समझ नहीं आया है कि मुझे विकारों की लेन देन नहीं करनी है? सब समझ भी गए, करना भी नहीं चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगी बाबा के बच्चे सबका इंटेंशन भी यही होता है कि हम विकारों की लेन देन किसी के साथ ना करें। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज वहाँ आता है जब विकारी के साथ अटैचमेंट है ना। और विकारी जो है वो जब उसके साथ हमारी अटैचमेंट है, देहधारी के साथ लगाव है, और वो जो आत्मा है वो विकारों के लिए तड़प रही है, तो वहाँ पर हमारी भी ये जो निर्विकारी बनने की यात्रा है इसमें बाधा पड़ने लगती है ना। इसमें फिर हमें भी एक चैलेंज की तरह लगता है कि इस आत्मा से मेरी दिल लगी हुई है और ये तो विकारों की पूर्ति चाहते हैं, तो फिर हमारे को भी वो दुख जो है वो अनुभव होने लगता है।
इसीलिए बाबा हमें कहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक देहधारी के चक्कर में हम फिर उसी विषय विकार में चले जाते हैं, फिर हम वही मोह के जाल में, वही विकारों के जाल में फंस जाते हैं, तो बात क्या है कि अभी है तो हम ज्ञानी ना, अभी और मूर्ख तो रहे नहीं। तो फिर क्या होता, दिल बहुत खाती है। फिर जो है आत्मा की ये जो संगम युगी यात्रा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ सत्य समझ में भी आ गया है, दूसरी तरफ देहधारी विकारी के साथ जो ये इमोशनल अटैचमेंट है, उस कारण से विकारों की भी बहुत सारी युद्ध होने लगती है, और उस कारण से फिर आत्मा जो है थक जाती है। देखा है ना, जब युद्ध होती है तो कितनी थकान होने लगती है कि, लेकिन इस सब का बीज क्या है, देहधारी के साथ अटैचमेंट है ना। और देहधारी के साथ ये जो अटैचमेंट है, बाबा कहते इसको अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और अटैचमेंट की सबसे बड़ी निशानी क्या है, याद आना है ना, याद आना। अटैचमेंट एक होता है, हमें दिल किया, हमने किसी को याद करके कोई सेवा की, लेकिन कोई याद आए उसको कहेंगे अटैचमेंट। जहाँ दिल लगी होती है वहाँ देहधारी की याद आती है, उसका दुख हमें अनुभव होता है, भले ही वो दुख विकारों के वश है, भले ही वो दुख हमारी कर्म की गति बिगाड़ता है, लेकिन हमें वो दुख अनुभव होने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर हमें, देखो अभी सबसे बड़ी बात क्या है, हम सब जो ब्राह्मण बनते हैं ये तो तकदीर अनुसार बन जाते हैं। हमें मालूम भी पड़ने लगा है कि प्राप्ति बहुत ऊंची है, लेकिन उस प्राप्ति तक पहुंचने के लिए कुछ सावधानी तो रखनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो अब हमारी दिल लगती नहीं। और अगर विकारों में जाएंगे तो बाबा से भी जो नज़दीकी का या बाबा से जो शक्ति का, स्नेह का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होगा। विकारों में गिरने वालों को बाबा से जो निकटता का या बाबा के प्यार का या शक्ति का या साथ का अनुभव नहीं होता। तो आप सोचो कि संगम युगी जीवन में यदि हम इस तरह से देहधारियों के चक्कर में पड़े रहेंगे और बाबा के प्यार का अनुभव नहीं करेंगे, तो फिर वो बल हमें कहाँ से मिलेगा कि हम इस संगम युगी यात्रा को करें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देहधारी की जो याद है वो हमें दिल से निकालनी पड़ेगी। और बाबा कहते हैं वो जो दिल से देहधारी की याद भी निकालनी है, वो भी कैसे होगा, जब एक बाबा के साथ दिल लगती चली जाएगी, है ना, एक से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो देहधारी की याद निकलेगी। आज मुझे एक भाई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कि दीदी देहधारी की याद दिल से निकले कैसे, है ना। तो मैं उनको यही बता रही थी कि देहधारी की याद निकालने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। याद बाबा की दिल में बिठाने का जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा के साथ संबंध को बनाएंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना देहधारी की याद बुद्धि से निकल जाएगी। आप एक छोटी सी बात देखो, कुछ दिन पहले की एक वाणी थी, उस पर मैंने मंथन भी कराया था। तो उस वाणी में बाबा ने हमें बताया कि दुनिया में कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन बाबा कहते हैं स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा को स्मृति आती जाएगी, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और स्मृति कैसे आती है, जितना जितना हम ज्ञान की बातों का, बाबा जो हमें सत्य सुनाते हैं, उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करेंगे, जितना जितना हम बाबा की याद में बैठेंगे, उतना आत्मा की स्मृति जागृत होती जाती है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और किसकी हूँ।
और क्योंकि हमारी स्मृति जो है वो धुंधली हो गई थी, इसीलिए ये जो देहधारियों की याद है ये दिल में बैठ गई। क्योंकि सच्चा संबंध भूल गया था, इसीलिए झूठे संबंधों में फंस गए। तो बाबा कहते हैं जितना जितना बाबा की याद में बैठेंगे, जितना बाबा की याद दिल में बिठाएंगे, जितने बाबा के याद के बल से स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप की भरपूरता, संपन्नता का अनुभव करेंगे, उतना उतना देहधारियों की याद दिल से निकलती चली जाएगी। अब बाबा कोई घर बार तो छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि देहधारियों से ऐसी दिल की लगन नहीं होनी चाहिए कि वो जब विकारों के वश हैं तो वो हमें अपने साथ डुबो लें। मैं कभी कभी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, भाई बहनें कोई अपनी जीवन की बात बताते हैं कि कोई देहधारी बहुत विकारों के लिए तंग कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की बात। तो मैं हमेशा कहती हूँ उनको कि दुनिया में ये जो विकारी मनुष्य है ना, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, भोगी बनना, है ना। और ये जो सारा ये जो तंग करने का चक्कर है ना, ये तंग करने का चक्कर क्यों है? क्योंकि वो जो भोगवाद की वस्तु आज तक आप बने हुए थे, अभी आप मना करते हो, तो इसीलिए वो जो सारा प्रेशर अप्लाई करेंगे, साम दाम दंड भेद, है ना। जितना क्रोध कर सकेंगे, जितना तमाशा कर सकेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इनका लक्ष्य ही जीवन का एक ही है, भोगवाद। शरीर को भोगना, चीज़ों को भोगना, धन को भोगना, इंद्रिय रसों में इधर उधर घूमते रहना, ये भटकना, भोगवाद, यही इनकी जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के साथ हम ब्राह्मणों का कोई हमारे दो मार्गों का ना कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्योंकि हमारी जीवन है योगी जीवन, हमारी जीवन का लक्ष्य है हमें पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है। उनको क्या करना है? उनको तो सारे दिन यही इंद्रिय रसों में डुबकी मारनी है, दूसरे को भी भटकाना है, यही काम है उनका। लेकिन अगर हम ये छोटी सी चीज़ नहीं करते कि अपना बुद्धि योग विकारी देहधारियों से नहीं लगाते, नहीं निकालते, अगर हमारी बुद्धि योग निकला हुआ नहीं है और अगर हमारी दिल लगी हुई है, तो फिर हमारे जीवन का लक्ष्य होते हुए भी हम कब लक्ष्यहीन हो जाएंगे पता नहीं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि आज बाबा ने कितनी सुंदर एक बात कही कि तुम्हें ऐसा उस्ताद कभी नहीं मिला जो ऐसी विद्या तुम्हें सिखाए। ये जो कला बाबा ने हमें, ये जो विद्या सिखाई है, जिसको हम राजयोग कहते हैं, जिसमें बाबा हमें सिखाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर विकर्म विनाश करने हैं, पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है, सेवा कर, फाउंडेशन लगाना है सतयुग का। ये जो विद्या है, ये जो कला है, ये लोप हो गई। आप समझते हो कि इस दुनिया में कितनी सारी कलाएं हैं, कितनी सारी विद्याएं हैं जो मनुष्य को सिखाते हैं, लेकिन ये जो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर विकर्म विनाश करना, या पवित्र बन नए विकर्म ना करना, या सेवा कर नए राज्य भाग्य के लिए अपने पुण्य का खाता जमा करना, ये किसी को भी नहीं आता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, मैंने तुम्हें योग का ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें पवित्रता का ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें सेवा का ज्ञान दिया। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है कि योगी बनना है, पवित्र बनना है, सेवाधारी बनना है। इसीलिए हम लक्ष्य वाली आत्माओं का उन लक्ष्यहीन आत्माओं से कोई कनेक्शन नहीं है।
इसीलिए हमें इस बात को बहुत समझ कर चलना होगा कि जिन आत्माओं का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, जिनको सिर्फ इंद्रिय रसों में गोते खाना है और ऐसे ही अपने जीवन का तन मन धन नाश करते जाना है, उनके साथ हम दिल लगाएंगे तो हम सब कुछ समझते हुए भी जैसे वही बुद्धिहीन वाले कर्म करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतनी तुम तपस्या करो, इतनी पुरुषार्थ करो, इतनी स्मृति स्वरूप बनो कि तुम्हारी दिल उनसे हट जाए। तो ये बाबा की आज मुख्य शिक्षा है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हर बात है ना, बाबा को कदम पर राय लेनी चाहिए। अगर हम कदम कदम पर राय नहीं लेते, क्योंकि देखो श्रीमत जो है वो हमें पता नहीं चलती कई बार, तो जिनों को श्रीमत समझ में आती है, जिन्होंने बाबा की मुरलियों का अध्ययन किया है, उनसे हम पूछ कर कार्य करें। हमें श्रीमत के प्रमाण कार्य करना है, कदम कदम पर राय लेनी है, क्योंकि ये जो विकारों की बीमारी है ना, उसके कारण हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर, हमारी इंद्रियां सब विकारी बन चुकी हैं। इस कारण से हमें राइट गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिलता। हम अपने मन की सुने तो वो भी मिसगाइड करता, बुद्धि की सुने वो भी मिसगाइड करती। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर राय लेकर चलो। और बाबा आज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी बात छिपाओ नहीं, छिपाने से वृद्धि होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छिपाओ नहीं तो बताओ, है ना। लेकिन बताने का एक डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो कैसे बताएंगे, है ना। देखो एक छोटी सी बात है, अगर आप किसी से कभी भी बात नहीं करते हो, है ना, अचानक उसे बात करके अपनी कमी कमजोरियां और पाप तो नहीं सुनाने लगोगे ना। किसी से भी कभी भी कोई दिल की बात करने के लिए पहले तो बात करना ज़रूरी है ना। देखो जिससे हम रोज़ बात करते हैं उसको ही हम दिल की बात भी सुनाएंगे। कोई भूल चूक होगी तो भी उसको सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये विचार करें, बाबा तो हमसे रोज़ बात करता है, हम बाबा से रोज़ बात करते हैं। बाबा तो हमें रोज़ 3 पेज की मुरली भेजता है, हम बाबा को चार्ट भेजते हैं। अगर हम बाबा को चार्ट भेजते ही नहीं, है ना, तो सच बताने की बात ही नहीं करते ना, सच बताने का सिस्टम ही नहीं बनाया है। जैसे बाबा हमें रोज़ अपने दिल का हाल सुनाता है मुरली में, ऐसे हमें भी तो विधि बनानी पड़ेगी ना कि हम भी रोज़ बाबा को अपने जीवन का हाल सुनाएं। तो जब ये सच्चाई होगी तब तो जाकर हम कोई बात होगी, कोई ऊपर नीचे की भी बात होगी तो वो बाबा को सच्चे दिल से सुनाएंगे। और जब सुनाएंगे तो अपना भी अटेंशन जाएगा कि अब बाबा को भी मालूम है और बाबा मुझे शिक्षा समझानी दे रहे हैं, तो मुझे उस बात पे अटेंशन देना है। अब देखो हम मुरली में सुन तो लेते हैं कि हमें बाबा को हर बात बतानी है, लेकिन बताने के लिए एक ही विधि है, चार्ट की विधि। बाबा को रोज़ लेटर लिखना, चार्ट लिखना। अगर हम वो चार्ट की विधि नहीं अपनाते हैं तो हम कैसे बताएंगे, है ना। और अगर बताते नहीं हैं तो पाप वृद्धि को पाता जाता है। ये नियम है, इसको समझ लेना। अगर हम बाबा को रोज़ बताने का नियम नहीं रखते तो वो जो पाप है वो वृद्धि को पाता चला जाएगा। छुप कर पाप करने वाला अपने पाप के ऊपर नहीं उठ पाता, वो पाप उसको पूरा खा जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं छुप कर कोई काम नहीं करना, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। आज मैं कभी कभी विचार करती हूँ इस दुनिया में भी पाप इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी नहीं रही।
आजकल बात करते हैं प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी की बात होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए, है ना। आजकल मुझे एक माता बताती थी, कहती कि मेरा बेटा है, यंग है, 21-22 इयर्स का है, तो उसका कमरा ऊपर है। दीदी उसका कमरा सारे दिन बंद रहता है, लेकिन उसका कमरा जो है वो छत की तरफ खुलता है, और वो जो छत वाला दरवाज़ा है वो कभी कभी वो खुला छोड़ देता है फ्रेश हवा के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही छत पर टहल रही थी, तो अचानक उसके कमरे में चली गई, तो वो ऐसे डरा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और मेरे पे बिल्कुल चिल्लाने लगा, आप ऐसे कैसे चले आए, आप नॉक नहीं करते हो, आप कुछ नहीं करते हो। तो वो मुझे कहती, दीदी मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा कमरा है, मेरी छत है, मैं उस छत से उस कमरे में क्या चली गई। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई। तो और वो कहता है कि आपको बच्चों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये इतनी प्राइवेसी क्यों चाहिए? ये सारी प्राइवेसी चाहिए पाप करने के लिए, है ना। ये जो दुनिया में जितनी ये प्राइवेसी की बात हो रही है ना, प्राइवेसी क्यों चाहिए? प्राइवेसी चाहिए पाप करने के लिए, वरना नहाने धोने के लिए प्राइवेसी तो मिलती है, बाथरूम बना हुआ है ना। बाकी और आपको ऐसा क्या करना है जो इतनी प्राइवेसी चाहिए? लेकिन ये सारी प्राइवेसी चाहिए पाप करने के लिए। पापी जीवन में जो खाना पीना, देखना सुनना, व्यवहार, चाल चलन, हर चीज़ हमारी कैसी हो गई है, बहुत अति विकारी, और उसके लिए हमें चाहिए प्राइवेसी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र जीवन में, पापी जीवन में चाहिए प्राइवेसी, विकारी जीवन में चाहिए प्राइवेसी, और पवित्र जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो पवित्र जीवन नहीं बन सकती, क्योंकि छिपाकर तो सिर्फ पाप किए जाते हैं। अब अगर हम अपने निमित्त के साथ ही ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रोज़ नहीं देते, तो इसका मतलब क्या है कि हम सारे दिन में ऐसे कर्म ज़रूर करते हैं जो हमें छुपाने की आवश्यकता पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए, और छुपाएंगे तो उस छुपाने से कुछ कल्याण नहीं होगा। बाबा कहते हैं छुपाने वाले का सिर्फ एक ही हर्ष होता है, वो है पाप वृद्धि को पाता रहता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ सच्चे बनो, और सच सुनाकर फिर अटेंशन देकर अपने आप को इम्प्रूव करो। और बाबा आज हमें एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं, जैसे चोर चोरी करता चला जाता है और फिर जेल बर्ड बन जाता है, और उसको चोरी के सिवाय कुछ आता ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे, अब एक छोटी सी बात है, जब हम पुरानी दुनिया से आए, विकारी दुनिया से आए, तो हमें भी क्या आता था? सिर्फ पाप करना आता था। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं, तो हमारी जो सोई हुई बुद्धि थी, जो सोया हुआ कॉन्शियस था, बाबा उसे जागृत करते हैं, और हमें समझ पे आने लगता है ये करना है, ये नहीं करना है, ये पाप है, ये पुण्य है। और बाबा के प्यार में, बाबा की याद में हमें वो बल मिलता है कि हम अपनी जीवन को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना सकें। लेकिन अगर हम बाबा के बनने के बाद भी ये जो नियम है ना, ये हमारी मर्यादाएं हैं, नियम हैं, चार्ट रखना, ऑनेस्ट रहना, ये नियम है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते, तो धीरे धीरे क्या होता है, बाबा का बनने के बाद भी वही पापी और पतित चलन रह जाती है। और फिर बाबा क्या कहते कि फिर ये जो पाप के संस्कार हैं, इनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम बाप के बने, और तो बाप जो हमें पाप से छुड़ा रहे हैं,
इस पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और विधि से सिद्धि है। बाबा हमें पापों से मुक्त करने के लिए जो विधियां बता रहे हैं, चाहे वो अमृत वेला योग हो, चाहे पवित्रता की धारणा हो, चाहे बाबा से सर्व संबंध जोड़ने की बात हो, चाहे सेवा में अपना तन मन धन सफल करने की बात हो, चाहे कोई भी बाबा की जो श्रीमत है, अगर हम उसको पालन नहीं करते तो पाप काटने वाला, पापों से छुड़ाने वाला बाबा आया है, लेकिन हमें पापों से छुड़ा नहीं सकेगा, क्योंकि बाबा अपना कर्तव्य श्रीमत देकर करते हैं। अगर हम श्रीमत का ही पालन नहीं करेंगे तो बाबा भी क्या करेगा? फिर बाबा भी साक्षी होकर देखेगा और धर्मराज को कहेगा कि जो करना है करो इनके साथ, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ इस पे अटेंशन दो। श्रीमत सिर्फ ये नहीं है कि ये नहीं करना है, ये करना है, नहीं, अपनी जीवन को कायदे प्रमाण चलाना, अमृत वेले का योग, पवित्रता, मुरली का मनन चिंतन, सेवा, धारणा, ये सारी चीज़ें, चार्ट लिखना, ट्रैफिक कंट्रोल, इनको हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा। यदि हम सब कुछ सुनते करते कुछ नहीं तो फिर क्या होगा? फिर बाप से भी पास होके हमारा केस चला जाएगा धर्मराज के पास। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें जेल बर्ड बनने से छुड़ाने आया हूँ। जेल बर्ड मतलब क्या? हम भी क्या कर रहे थे? हर जन्म पाप करते, फिर गर्भ में जाते, फिर कहते नहीं करेंगे नहीं करेंगे, निकालो, फिर वही पाप करते, क्योंकि कुछ और आता ही नहीं था, संस्कार ही संस्कार ही पाप के बने हुए थे। तो बाबा कहते अब मैं तुम्हें जेल बर्ड बनने से छुड़ाने आया हूँ, लेकिन तब छूटोगे जब श्रीमत पर चलोगे। इसीलिए हमें बाबा जो मुरली में डायरेक्शन देते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। और बाबा आज कहते हैं तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है झरमुई झगमुई में, तुम्हें दूसरों को भी बचाना है, तुम पर बहुत जिम्मेवारी है। दुनिया में हर कोई दूसरे को बाप से विमुख करने में लगा पड़ा है ना। देखो, बाबा के नज़दीक जाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक, बाबा की पहचान और परिचय, दूसरा योग, तीसरी पवित्रता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो किसी को एनकरेज करता हो पवित्रता के लिए, योग के लिए, या किसी को परिचय नहीं तो बाबा का परिचय देने वाला भी कोई नहीं। तो बाबा कहते तुम ही हो जो बाप का परिचय देकर आत्मा को योग और प्योरिटी के लिए प्रेरणा देते हो, है ना। आप देखो, आप अपने परिवार में किसी से भी पूछेंगे ना लौकिक में कि मैं 4 बजे उठता हूँ, तो फट से वो क्या कहेंगे? 4 बजे मत उठा करो, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। हर कोई यही बात कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि कोई भी इस दुनिया में आपको योगी बनने की प्रेरणा नहीं देगा। लेकिन अगर आप क्लास में आएंगे, ब्राह्मणों का संग करेंगे, तो कहेंगे अरे 4 बजे क्यों नहीं उठते? 4 बजे तो बाबा का समय है, बाबा हमारा इंतज़ार करता है, हम बच्चों को तो बाबा से प्यार और शक्ति लेनी चाहिए। तो आप सोचो कि इस पूरी दुनिया में हम ब्राह्मण बच्चे ही हैं जो किसी भी आत्मा को बाबा का परिचय देते हैं, किसी भी आत्मा को पवित्र जीवन के लिए, योगी जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। इस दुनिया में और कोई भी नहीं जो किसी को पवित्र बनाए। हर कोई क्या कहेगा? अगर आप कहेंगे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कहेंगे दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कौन पवित्र रहा है ना। लेकिन बाबा कहते हम बच्चों को पवित्र बनना है, योगी बनना है, और हर आत्मा को बाबा का परिचय देकर योगी और पवित्र बनने की प्रेरणा भी देनी है, शक्ति भी देनी है, वायुमंडल भी बनाना है। कभी कभी
मुझे कोई पूछते हैं ना, या मैं आपको अपनी भी बताऊं, जब मैं ज्ञान में आई, जब मैं सेवा में सेवाएं शुरू हुई, तो मैं कभी कभी अपने आप को प्रश्न पूछती थी कि हम ये जो सेंटर पर रहते हैं तो हमारा मेन काम क्या है ना। तो मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ, मैं कई बार बाबा को ये प्रश्न पूछती थी कि मेरा मेन काम क्या है सेंटर पर। तो चलो ज्ञान तो सुनाते हैं, वो तो कार्य है ही, लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या है कि एक ऐसा वायुमंडल बनाना जहाँ कोई भी आत्मा आकर योगी और पवित्र बने। ऐसा वायुमंडल जहाँ पवित्रता की शक्ति है, जहाँ योग का बल है, जहाँ आत्मा आकर चखती है, वो स्वाद लेती है कि योगी पवित्र जीवन कितनी सुंदर जीवन है। तो बाबा कहते हैं हमारी जीवन, हमारा वायुमंडल ऐसा हो कि हर आत्मा को योगी पवित्र बनने की प्रेरणा मिले, हर आत्मा को हम बाबा के नज़दीक लाएं, बाबा का परिचय दें। और जिस बच्चे को इतनी सारी जिम्मेवारी है वो अपना टाइम वेस्ट करेगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो बाबा कहते ना तुम्हें जरमुई जगमुई करनी है ना सुननी है, ये टाइम वेस्ट करना हम बच्चों के लिए नहीं है। और फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि हमारा हर भोजन ब्रह्मा भोजन होना चाहिए। और ब्रह्मा भोजन माना योग युक्त अवस्था में बनाया और खिलाया गया भोजन। तो बाबा कहते पक्के योगी बनना है, ब्रह्मा भोजन बनाने वाले योगी बनना है। तो ये भी आज बाबा की प्रेरणा है। जिनको चार्ट के विषय में प्रश्न है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, ओम शांति।